Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्र हो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. अगर आपके पास मेरी आवाज़ अगर पहुंचती है तो आप यस लिख सकते हैं या आप थम भेज सकते हैं. परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो. परमेश्वर ने फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर का जो वचन कल मैंने जो 4 वीडियो के बारे में परमेश्वर को देने के बारे में, दशमांश के बारे में, तो मैंने उसमें बार बार इस शब्द को बोला था कि नए नियम में ये कोई आज्ञा नहीं है और देने के बारे में, और नए नियम में ये कोई आज्ञा नहीं है ना देने में. पर परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए ना सिर्फ अपना तन, ना सिर्फ अपना मन, ना सिर्फ अपना प्राण, बल्कि अपने जीवन के जुड़े हुए भाग से हर एक चीज़ को परमेश्वर के लिए बीजा, परमेश्वर के लिए दिया. हालेलुया. इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में बात करें, एक छोटी प्रार्थना करते हैं ताकि को सुने या सुनाएं, हम उस पर बात करें. वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो भी वॉच करे बरकत का कारण हो. आए हम प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं. प्रभु जी, इस समय में, इस दोपहर के समय में आपने हमें अवसर दिया कि प्रभु आपके वचन से फिर खुदावन पिता परमेश्वर हम बात कर सके. हालेलुया. प्रभु जी, आपका वचन है प्रभु, बोलने वाला मेरा मुंह में आपके पिता परमेश्वर इसको वश में दे देता हूँ. मेरी जुबान को खुदा मैं आपके वश में दे देता हूँ और आप प्रभु मुझसे और अपने लोगों से बात करें. हालेलुया. हमारे ज़िंदगियों में आपका वचन हर भाग में फलवंत हो. हालेलुया. खुदावंद, आपका वचन बीज गया, अच्छी भूमि में गिरा, वो 100 गुना फल लेकर आया. हालेलुया. जब आपके बेटे बेटियां प्रभु पिता परमेश्वर वचन सुनते हैं, प्रभु जी सीखते हैं, हालेलुया, तो प्रभु आशीष पाएं. हालेलुया. उनकी ज़िंदगियों में आपकी आशीष आए. प्रभु धन्यवाद प्रभु. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. पाखड़ू यीशु के नाम से मदद करें. हालेलुया. और एक एक शब्द आप दें. हालेलुया. ताकि सुनने वाले हालेलुया यीशु के नाम से ब्लेस हो. हालेलुया. और उनकी ज़िंदगियों में नई बरकत, नई आशीष आए. हालेलुया. और नया आपका खुदावंद पिता परमेश्वर तेज आए. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु. सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हैं. यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो. मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोग जो अभी वॉच कर रहे हैं. पास्टर रॉबर्ट जय मसीह की और भाई भीम सिंह जय मसीह की, और भी जो लोग आएंगे देखेंगे, सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम से. और हम बात कर रहे थे, जो कल मैंने ये विषय शुरू किया था, जो सब्जेक्ट जो प्रभु ने मुझे दिया, कल मैंने उसको आपके साथ बांटा और ये परमेश्वर के वचन से बात की टाइथ के बारे में. तो उसके ऊपर बातचीत हम कंटिन्यू लगातार करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने जो वचन
ये एक बीज है, बीज सीड है। और अगर एक किसान हाथ में मुट्ठी में बीज पकड़े रहेगा और सोचेगा कि फसल उगे, तो ये कभी भी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में ये एग्जाम्पल दी गई है। और उसने बीज बीजा, और जो बीज अच्छी भूमि में गिरा वो 30, 60 और 100 गुना फल ले आया। हालेलुया। वो अच्छी भूमि वालों के बारे में लिखा है, उन्होंने पहले वचन सुना और अपने अच्छे मन में संभाला और उस पर अमल किया, उस पर चले, और फिर वो क्या पाए? बरकत पाए उस वचन के द्वारा। हालेलुया। सो परमेश्वर बरकत दे, परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आप सबके जीवन में अपनी नई आशीषों को लेकर आए। और विशाल कुमार, रेवरेंड खामर पॉल राजा और तरसेम सोहता सबनों जैम सिकी पदी आशीष दे। सो लगातार मैं गल कर रहा सीगा कि अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी में, तो अगर आज हमारे जीवन में कुछ ऐसे सोर्स हैं, कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि हम खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, और ये सारी अगर बात को देखें तो भजनकार जो दाऊद है वो ये कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि तूने मुझे जिंदा रखा है, और वो भी जीवितों की धरती पर। हालेलुया। जो प्रतिदिन हमें जीवन मिलता है वो भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। नहीं तो कल रात बहुत सारे लोग सोए और हम भी सोए, और बहुत सारे लोग जो है जब सुबह हुई तो अपने बिस्तर से जाग नहीं सके। बहुत सारे लोग जो मुसीबत में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, इस दुनिया से चले गए। हम उनसे अच्छे और भले नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि अब आज भी अच्छे और भले हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है। तो जो परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तो जो कोई भी, अगर आप दुनियावी तौर पर दुनिया की रीति और रिवाज पर देखें, अगर कोई हमसे प्यार करे और हम उसे प्यार ना दिखाए, अगर हम उसे अपना मन ना दिखाए, हम उसके रिश्ते से खुश ना हो, तो वो प्यार करने वाला वो क्या सोचता है? तो परमेश्वर स्वार्थी नहीं है अपने प्यार को लेकर, परमेश्वर लालची नहीं है अपने प्यार को लेकर। परमेश्वर खुद कहता है ये सारी ज़मीन, ये सब कुछ जो इसमें है, ये काश सब कुछ जो भी हम देखते हैं, चाहे मनुष्य, परमेश्वर कहता है कि सबका रचने वाला मैं हूँ। तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे, या तुम मेरे लिए क्या ले जिससे मैं खुश होऊंगा। तो ऐसी कोई भी वस्तु परमेश्वर के सामने हम नहीं लेके जा सकते। तो जो परमेश्वर उससे प्रसन्न हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम बाइबल की शुरुआत से लेकर, और जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम है, और नया नियम, तो हम दोनों में अगर झांकते हैं, देखते हैं, तो जो परमेश्वर का बनाया हुआ पहला बंदा जिसका नाम आदम था, अगर उससे हम देखें, आदम से ही, और अगर हम उसके बच्चों को देखें, हाबिल को देखें, फिर हाबिल से आगे मैंने वीडियोस में कल मैंने मेंशन किया था, हाबिल, नोहा, और फिर इब्राहिम, फिर आइजक, जेकब, इतने लोग जो हैं परमेश्वर के पुत्र, यीशु मसीह को भी अगर आप नए नियम में देखें, और बहुत सारे रसूल जो हैं, अगर हम इन सबको देखें, और बहुत सारी विधवाएं हैं, और जो बाइबल में अगर हम देखें तो उन्होंने परमेश्वर को, जबकि परमेश्वर खुद कहता है तुम मुझे क्या दे सकते हो, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर के लिए क्या किया परमेश्वर के लिए। मनुष्य क्या कर सकता है परमेश्वर के लिए? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए एक कंगाल को, जहाँ परमेश्वर के घर में जो ज़रूरत है, परमेश्वर के घर में ज़रूरत, जहाँ परमेश्वर के लोगों की जो ज़रूरत है, अगर आप उस ज़रूरत में खड़े हो जाते हैं, अगर आप उस जगह में खड़े हो जाते हैं जो परमेश्वर का कहा हुआ वचन है, जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, जहाँ दुबई में मैं हूँ, जहाँ कोई भी कंट्री है, उसमें जो लॉ है, उसमें जो कानून है, अगर हम उसको
बड़े अच्छे से उसको मानते हैं, तो हमें देखने वाले लोग, हमें ऑब्ज़र्व करने वाले लोग, और हमें कह सकते हैं जो कोई अगर हमारा पीछा कर रहा है, देखना चाहता है कि ये कैसे इस कंट्री के लोगों को फॉलो करते हैं, तो अगर वो उन दिनों में जब हमें जांच रहे हैं, पड़ताल रहे हैं, तो वो अगर पाएंगे कि हम कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से कानून का पालन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो हमें उस कानून पालन करने का रिगार्ड जो है, इनाम जो है, वो वापस दे। हालेलुया। सो परमेश्वर, मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर हम लालची नहीं है, परमेश्वर लालची नहीं है। कल जब आखिरी वीडियो मैंने पाई थी, तो आखिरी वीडियो में मैं शेयर कर रहा था पुराने नियम में, लेविटिकस में, परमेश्वर ने एक लेवी घराना ठहराया था, परमेश्वर ने एक लेवी घराना ठहराया था पुराने नियम में। ये 12 गोत्र थे याकूब से, इज़राइल से, जिसका नाम इज़राइल परमेश्वर ने रखा, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जो ये बाप और पुत्र थे, और याकूब से 12 गोत्र पैदा हुए। ये 12 गोत्र मिलकर परमेश्वर में चलते थे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि अपने लिए एक ऐसे गोत्र को, एक ऐसे झुंड को, एक ऐसी मंडली लोगों को परमेश्वर ने अलग किया कि वो मेरे लोग होंगे, और मेरे बीच में और लोगों के बीच में, जो चाहे वो परमेश्वर का टेम्पल है, चाहे वो तंबू था, जो भी उस समय परमेश्वर की हजूरी का स्थान था, वो उसमें काम किया करेंगे। और पुराने नियम में परमेश्वर उसी समय फिर ये भी मूसा के द्वारा ये ठहराता है, ये कहता है कि जो इन लोगों का भाग होगा, जो कुछ भी मंदिर में, जो कुछ भी टेम्पल में आएगा, या जो कुछ भी मिलाप वाले तंबू में आएगा, उनके साथ वो लोग हिस्सेदार होंगे, वो उनसे खा पाएंगे, चाहे खुदा के घर में, चाहे परमेश्वर के घर में उस समय नगर में कोई विधवा हो या अनाथ हो, सबको परमेश्वर ने ये हुक्म दिया मूसा के द्वारा। और मैं आपसे जब कल वीडियो डाली, तो उन वीडियो में बार बार मैं ये बोला कि मूसा जब आया तो उसको परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर, जब वो इज़राइलियों को मिस्र से निकाल के ले जाता है, तो उसको परमेश्वर कानून देता है, लो देता है, तोहरा देता है, उसको पेंटाटुक, पंच ग्रंथ देता है। परमेश्वर उसे ऐसा एक ग्रंथ देता है जिसमें लोगों को जीने के लिए, चाहे वो परमेश्वर के साथ है, चाहे वो मनुष्य के साथ है, परमेश्वर उसे ऐसा एक ज्ञान की किताब, एक ऐसे कानून की किताब देता है कि जिससे लोग जिएं। शरा देता है परमेश्वर, उसे शरा में रहने के लिए देता है। तो ये शरा परमेश्वर ठहराता है लेवियों के लिए। लेकिन टाइथ देने के लिए, दशमांश देने के लिए, अपना हदिया देने के लिए हम ये विषय पे बात कर रहे हैं। चाहे वो हदिया है, चाहे वो दान है, जो कुछ भी हम परमेश्वर को, खुदा को देते हैं, यदि उसमें हमारा मन आनंद से, जहाँ हमारा दिल उसी से नहीं करता, तो वो हमारा किया हुआ जो भी खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए, जो भी उस पिता परमेश्वर के लिए हमारा काम है, वो व्यर्थ ठहर जाता है। और इसके साथ मैंने एग्जाम्पल लिए थे, हाबिल जो आदम का जो पहला मनुष्य था, जिसको बाइबल में लिखा गया है, हाबिल का जो पहला पुत्र था कैन, और फिर हाबिल, आदम का जो पुत्र था हाबिल। ये कैन और हाबिल दोनों खुदा के सामने अपनी भेंट लेकर जाते हैं, अपना बलिदान लेकर जाते हैं, और परमेश्वर उन दोनों में से, हम जानते हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले या सिखाने वाले आप सब लोग अभी मेरे साथ वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हाबिल जब परमेश्वर को बलिदान देता है तो परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब कैन देता है तो उसका जब ग्रहण नहीं होता, तो वो इस बात की क्रोध करता है कि मेरा क्यों ग्रहण नहीं हुआ। तो हिंदी में एक लाइन वहाँ आई है, यदि तू भले हृदय से, यदि तू भलाई के साथ तू मुझको दे, तो मैं तुझे, तेरे दान को भी ग्रहण करूँगा। तो ये भलाई क्या थी? जो
जो हाबिल का मन था, दिल था उस समय, जो परमेश्वर ने उस भला शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ यू ऑफरिंग विद द विलिंग हार्ट, इफ़ यू ऑफरिंग विद द विलिंग हार्ट। हाँ, आइजक मसीह लिख रहे हैं 10% किसको देना है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, बाइबल को आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, इस बात को बाइबल में कहीं नहीं लिखा किसको देना है, लेकिन परमेश्वर को देना है। मूसा के आने से पहले, मूसा को कानून मिलने से पहले लोग क्या करते थे, वेदी बनाते थे, वेदी, ऑल्टर बनाकर वो अपनी भेंटें वहाँ पर चढ़ाते थे और वो परमेश्वर ग्रहण करता था। लेकिन एक ऐसा समय आया, इब्राहिम ने भी ऑल्टर बनाई, इब्राहिम ने भी एक वेदी बनाई, उसमें वो परमेश्वर को चढ़ावे चढ़ाने जा रहा था। और जब चढ़ावे चढ़ा रहा था तो कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ जिसके कारण इजरायली लोग जो थे वो 400 साल की गुलामी में चले गए। तब परमेश्वर, जब वो 400 साल की गुलामी में वो इज़राइल की संतान थी, उनकी दुर्दशा देखकर निर्गमन की किताब में, बुक ऑफ एक्ट्स में, उनकी दुहाई, उनकी पीड़ा सुनकर परमेश्वर जब उन्हें छुड़ाता है, तब परमेश्वर नियम ठहराता है उनको चढ़ावे देने के लिए, उनको देने के लिए, वो चाहे मिलाप वाले तंबू में देने पड़े, वो चाहे कहीं भी। तो ध्यान से सुनिए आप, 10% या 100%। मैं आपसे ये कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रसन्न होता है। क्या आपके पास ऐसा दिल है कि आप 10% से भी बढ़कर परमेश्वर के लिए कर सकते हैं? पुराना नियम यदि आप पढ़ के देखें तो पुराने नियम में इजरायली लोगों ने ऐसा किया जब मिलाप वाले तंबू के लिए। और ध्यान से सुने, हाबिल जब लेकर आया, मैं ये बात करूंगा इजराइलियों ने क्या किया, लेकिन हाबिल जब लेकर आया तो वचन में लिखा वो अपने बाड़े में गया, और बाड़े में जब गया तो बहुत अच्छा परमेश्वर के लिए बलिदान चुनकर लेकर आया, बिना सोचे समझे नहीं लेकर आया। और जब उसने खुदा की वेदी पर रखा तो वो ग्रहण हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में ध्यान से सुने इस बात को, किसको देना है। आइजक मसीह भाई फिर लिख रहे हैं, अगर आप खुदा के घर में जाते हैं, खुदा के सामने जो आपको खुदा की खिदमत में लोग आपको दिखते हैं, जो वहाँ पर ऑल्टर पे होते हैं, उनको दीजिए और उनको ये समझ कर ना दीजिए कि जैसे मान ले अगर मैं ही खुदा का खादम वहाँ ठहराया हुआ हूँ और ये खुदा का खादम है स्टीफन, इसको दशमान देता हूँ। नहीं, आप खुदा को दीजिए। उस समय खुदा को देना है, ये सोचकर नहीं देना ये एक पादरी, ये एक मनुष्य को मैं दान, ये दशमांश देने जा रहा हूँ। क्योंकि खुदा ने यीशु के आने से पहले पुराने नियम में अगर देखें तो वहाँ पर परमेश्वर ने नबियों को ठहराया, न्यायियों को ठहराया, और फिर परमेश्वर ने राजाओं को भी ठहराया। हाँ, और जो लोग उनको जाजकों को देते थे और वो लोग खुदा के आगे उसे ले जाते थे। और बाइबल में मैं आपको बताऊंगा कि जिसने भी दिया उन्होंने विश्वास से दिया, खुदा को जानकर। उन्होंने मनुष्य को नहीं दिया ये सोचकर कि हम मनुष्य को दे रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट द मैन ऑफ गॉड, ही इज़ ओनली मैन। जब आप ये सोचकर देंगे कि वो एक सिर्फ मनुष्य है और वो हमारे दान या दशमांध हमारी भेंट को ले रहा है, तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं दे सकता, आपको कोई बरकत नहीं दे सकता, कोई आशीष नहीं दे सकता। परमेश्वर दे सकता है, और परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है। परमेश्वर ने लोगों को ठहराया था पुराने नियम में भी, और परमेश्वर ने लोगों को ठहराया नए नियम में भी। और आप सवाल करने से पहले सुने और बाद में अपना सवाल ज़रूर लिखें। जब आप पूरा वचन सुन लेंगे, अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है
अगर किसी बात को आपको जानना है तो उसकी शुरुआत पहले जाननी पड़ेगी, उसकी शुरुआत को खोजना पड़ेगा, उस शुरुआत को। तो इसलिए मेरी एक बेनती है, मैंने कल 4 वीडियो डाली है, उसकी पहली वीडियो से सुनना शुरू करें, तब आपको समझ आएगी कि क्या। मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा, आपको आदेश नहीं दे रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, बाइबल की कुछ वर्ड से मैं आपके साथ बांटूंगा आज, और कल भी मैंने बांटी है प्रभु के जो वचन सुनाते हुए वीडियोस में। वहाँ पर लोगों ने अपने मन की, अपने दिल की इच्छा से परमेश्वर के लिए किया। हालेलुया। इस बात से नहीं उन्होंने किया कि हम व्यवस्था के नीचे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, उसने एक मछली पतरस को बोला, जब कर देने की बात आई तो हम किसको कर दें, ऐसा पूछा गया यीशु को, टैक्स किसको दे। तो उसने कहा, जाओ उस मछली के मुंह से सिक्का निकाल के ला। अब वहाँ पर सिक्का देना था ना, कर टैक्स देना था, तो मछली नहीं दी वहाँ पर। ध्यान दीजिए इस बात पर। यीशु जो स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र, जो खुद स्वर्गीय, जो खुद परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु एक है, वो त्रिएक परमेश्वर, वो जो यीशु में होकर इस दुनिया में, तो कर देने की जब बात आई तो उसने कहा, जा मछली के मुंह से वो सिक्का निकाल के ला। जब वो निकाल के लाया तो उसने सिक्का पकड़ के उनसे पूछा, इस पर मोहर किसकी है। ध्यान दीजिए, दो चीज़ें यीशु ने यहाँ पर बोली इस वचन में, इस पर मोहर किसकी है। उन्होंने कहा केसर की। तो उन्होंने फिर यीशु ने रिपीट किया ये वचन, केसर का केसर को दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दो। हालेलुया। परमेश्वर का परमेश्वर को दो। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। क्या आज आप परमेश्वर को देख रहे हैं? पुराने नियम में, इब्राहिम के समय में, एलिया के समय में, मूसा के समय में जानकर देखे, बना के और उनकी भेंटें ग्रहण करती थी। और मूसा के टाइम में जब मिलाप वाले तंबू को स्टैब्लिश किया गया तो वहाँ पर उन्हें वेदी बनाने के लिए कहा गया और आग में उनकी भेंटें जो अर्पण करने के लिए कहा गया। परमेश्वर ने कुछ नियम ठहराए। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि नए नियम में आपको फोर्स किया गया है, नए नियम में आपको आदेश दिया गया, आप दशमांध लेके आओ, आप देना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा ना देने के विषय में लिखा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिन्होंने दिया, ऐसे भी बाइबल में जीवन है जिन्होंने सिर्फ पैसा नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी भी दे दी। हालेलुया। और वो पहला मनुष्य जो है जिसको परमेश्वर ने बाइबल में 3 आयतें लिखी हुई है, जिसके बारे में ये लिखा, तू मेरा मित्र है, उसका नाम है इब्राहिम। और कल मैंने वीडियो में डालते हुए बोला था कि जब वो मलकी सिदक से मिलता है तो वो उसको दशमांश देता है, जबकि इब्राहिम को ये कोई आदेश नहीं है, कोई शिक्षा नहीं मिली कि तू दशमांश दे, तू कोई ऐसी बातों को कर। लेकिन वो अपने लूट के सारे माल से वो परमेश्वर के उस जो राजा अभी उसके सामने आता है, तो वो उसको जाजक, उसको शपथ दिया गया है और वो उसको सारी भेंटें अर्पण करता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको देखता है। हालेलुया। 22 अध्याय में हम देखते हैं उत्पत्ति के, तो वो अपने पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलिदान कर देता है, मरता नहीं है उसका पुत्र। ध्यान दीजिए इस एक छोटी एग्जाम्पल पर। वो ऐसे इसहाक को जिंदा को ले गया, परमेश्वर ने मांगा था इसहाक को मेरे लिए दे दे। अब इसहाक को देने का मतलब था कि जैसे जानवर वेदी पर चढ़ाए जाते थे तो उनका गला रेता जाता था, हर जानवर का खून जो है उसको निकाल के वेदी पर डाला जाता था, जानवर रख दिया जाता था वेदी पे। और इब्राहिम के पास छुरी थी, इब्राहिम के पास लकड़ी थी, इब्राहिम के पास आग थी। वो ना इसहाक की माँ को बताता है इसके बारे में,
क्या करेगा वो ना उन दो सेवकों को बताता है, ना ही इसहाक को बताता है। लेकिन उसके विश्वास का क्लेम क्या है? जब वो उस पर्वत पर जा रहा है, जब वो उस पहाड़ पर जा रहा है, वो अपनी ऑफरिंग जो उसका लिविंग सन है उस टाइम में, जो उसका जिंदा बेटा है, उसको देने जा रहा है परमेश्वर को। तो उसके विश्वास के अंगीकार क्या है? वो पहला अंगीकार क्या कहता है? दोनों, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों परमेश्वर को दंडवत करके हम वापिस आते हैं। ये उसका पहला था। आप कभी कभी सोचते हैं मैं दशमान लेके जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा। आपका अगर विश्वास ही नहीं है कि मुझे कोई आशीष मिलने वाली है, ये तो पास्टर को बस चला जाएगा, तो आपको कैसे आशीष मिलेगी? क्योंकि आप विश्वास से नहीं दे रहे। आप इब्रानियाँ 11 बाग, आप इब्रानियाँ 11 पाग, हिब्रू लेटर ऑफ हिब्रू उसका 11 चैप्टर रीड करें ध्यान से, आपको मिलेगा वहाँ पर इब्राहिम का लिखा हुआ। जो इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया, ओ परमेश्वर ने उसको इस बात के लिए धर्म गिना उससे, हालेलुया, कि उसने अपना इकलौता नहीं रखा, परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए गया। और इब्रानियाँ 11 अध्याय में आपको ये वचन मिल जाएगा, क्योंकि इब्राहिम ये विश्वास कर रहा था यदि मैं इसको मार भी दूंगा तो परमेश्वर उसे जिंदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर वो करेगा जो आप विश्वास करेंगे। हालेलुया। मरकुस की अंजील मार्क उसका 11 चैप्टर 22 to 24 वर्स में आप जब रीड करेंगे तो यीशु मसीह से जब वो पूछते हैं चेले, तो यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है, आंसर देता है। पहला कहता कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ध्यान दो इस बात को, जीसस नेवर टेल बिलीव ऑन मी। यीशु ने नहीं कहा मुझ पर विश्वास करो, आप पढ़ के देखो, उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो कुछ तुम दुआ में मांगो इस बात की प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वैसा हो जाएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ तुम जो कुछ भी परमेश्वर में परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है वर्क, हार्ड वर्क। जो कुछ भी तुम परमेश्वर में करते हो वो बातें व्यर्थ ना ठहरेगी, वो हमें आशीष देगी। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोग यहाँ पर, खादम लोग, दास लोग जय मसीह की लिख रहे हैं। मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर मुझे और आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मैं आपसे एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, वचन बांटना चाहता हूँ, जो मैं कल से, परमेश्वर ने ये क्यों मैंने इस विषय को शुरू किया, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। परमेश्वर ने, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ ये वचन कि आप पास्टर स्टीफन को सपोर्ट करें या पास्टर स्टीफन को टाइट दे। नो 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 नो, मैं ये कह रहा हूँ आप परमेश्वर, आप जिस भी चर्च में हैं, आपको खुदा ने जिस भी जगह में रखा है, आपके खादम जो आपको प्रभु का वचन सुना रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत जो कुछ भी वो आपके लिए कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है वो 2 गुना आदर के योग्य है। हालेलुया। और ये लिखा गया है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। मैं पढ़ के कुरंथिया की जो पहली पत्री है, कुरंथिया की पहली पत्री उसका 9वां अध्याय, प्रेरित पौलुस अपोस्टल प्रेरित अपोस्टल पौलुस जो है वो इस बारे में क्या कहता है कि जो अथॉरिटी थी, जो कर्तव्य थे, जो परमेश्वर के लोगों के, प्रेरितों के जो उनके काम थे वो क्या थे, उनके लिए परमेश्वर कुछ वचन पौलुस के द्वारा देता है। हालेलुया। पौलुस कहता है 1 Corinthians चैप्टर 9 6 to 14, छोटे छोटे भाग में मैं इसे पढ़ूंगा। और लिखा है, पौलुस ऐसा कहता है, 3 आयत से हम देख लेते हैं इसको, 3 आयत से हम पढ़ते हैं। तो 3 आयत में इस पहला कुरंथिया 9 की 3 से हम पढ़ लेते हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो आप पहले से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। अभी मैंने ये पर्चे पे सारा परमेश्वर की ओर से ये
वचन, ये सारा कुछ मैंने पाया है बांटने के लिए। और प्रभु ने चाहा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु भी आया, वचन लेकर आया, और जिन्होंने वचन सुना, वचन पर अमल किया, वो उन्होंने बरकत पाई। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। अभी मैं आपके सामने वचन पढ़ने जा रहा हूँ नए नियम से, क्योंकि कल मैंने पुराने नियम से बहुत सारे वचनों को बोला, और आज भी बोलूँगा इन वचनों को पढ़ने के बाद। आज मैं डेविड की कुछ, दाऊद की ऐसी बातें आपके सामने लेकर आऊँगा जो आपको ब्लेस करेंगी, जिसने खुद मुझे ब्लेस किया है। क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से सीख कर, अपने माँ बाप से सीख कर, जो प्रभु के खादम और खादम दास और दासी से बहुत सारी चीज़ें सीखी प्रैक्टिकली लाइफ में। इन बातों को मैंने किया। हालेलुया। मैं अपने बाय प्रैक्टिकल ज़िंदगी से ये बातें भी बता रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे दासों की गवाहियों को सुना, मैंने विश्वासियों की गवाहियों को सुना, जिन्होंने ये सारे काम किए थे। हालेलुया, हालेलुया। और इन सारे कामों के कारण मैंने देखा कि उन्होंने बताया परमेश्वर ने हमें कैसे 100 गुना से भी बढ़कर, मतलब परमेश्वर ने हमें असीमित, परमेश्वर ने बरकत दी है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ इस बात को, ध्यान से देखिए। पहला कुरिन्थियों 9:3 वचन से मैं आप, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे? और अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। ये एक अलग आयत है, ठीक है। इस पर बाद में अगर कभी प्रभु ने चाहा तो बात करेंगे। लेकिन अभी हम ताइथ, हम अपना दान या दशमान, जो भेंट प्रभु को देने के लिए हमारे मन में इच्छा है, जहाँ प्रभु के दास लोग, खादम लोग प्रीच करते हैं। हम बहुत बार प्रीच करते हैं जब खादम लोग टाइथ के ऊपर, दान के ऊपर, तो हम उस वचन को आनंद से नहीं सुनते, उस वचन को हम आनंद से लेते नहीं हैं, विश्वास से। क्योंकि भूमि में जो परमेश्वर का वचन है वो 30 और 60 गुना क्या लेके आया? फल लेके आया। 30 और 60 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर ये वचन पढ़ने जा रहा हूँ। पौलुस कहता है, जा केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। इस आयत में वो ये बात कह रहा है क्योंकि वो काम करते थे और वो कमाई करते थे, कुछ पाते थे और खुदा के लोगों की ज़रूरतें पूरा करते थे। और बहुत सारे ऐसे उस समय अपोस्टल थे, प्रेरित थे, जो कमाई नहीं करते थे, और वो कलीसियाओं से क्या है, जो कुछ उन्हें मिलता था तो उनकी ज़रूरत पूरी होती थी और कलीसिया की ज़रूरत पूरी होती थी। जैसे अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़े, प्रेरितों के काम की किताब को पढ़े, तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर, अपना माल खजाना बेचकर प्रेरितों के पास ले आते थे। जहाँ पर हमें हननिया और सफ़ीरा की पतरस के सामने जो बात है मिलेगी। तो ऐसा होता है। लेकिन पौलुस काम काज करने वाला एक प्रेरित है, और वो ये सवाल करता है, क्या मुझे और बरनबास को ये अधिकार नहीं कि हम कमाई करना छोड़ दें? इसका ये कहना था कि हम फिर डिपेंड हो जाएं, हम भी जो खुदा के घर की दी हुई भेंटें हैं उसमें से हम खाएं और पिएं। ध्यान से इस आयतों पर ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूँ आप अपने मन को, अपने सोच विचार, इच्छा को, कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। और लिखा है, साथ कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? ये 3 क्वेश्चन है वहाँ। ये 3 क्वेश्चन पौलुस ने किए। हाँ, आर्मी में कौन काम करके, कोई आर्मी में मानो अभी काम करता है और वो कहे अपने यहाँ पे 20,000 की ज़रूरत है, भेज दो। घर वालों ने तो आर्मी में भेजा जहाँ तो देश के लिए क्या हो जाए, कुर्बान हो जाए। और दूसरा क्या है कि आर्मी में लगने से अच्छे सोर्स है, कमाई है, पेंशन है, सब कुछ मिलता है, और घर वालों को उसके कमाई मिलती है, वो खुद भी पलता है और घर वाले भी पलते हैं।
और मैं भी काम करने के लिए देखो निकला हूँ। यहाँ पर सैलरी मिलती है, इस सैलरी से घर परिवार और कहाँ जहाँ कहीं मौका मिलता है किसी की मदद करने के लिए तो परमेश्वर अवसर देता है और जोर और बल और ताकत देता है, तो उसमें वो बीज जो है बीजा जाता है। और मैं आपको बताऊं वो 100 गुना लोग बात करते हैं, परमेश्वर तो कहता है अगर तुम हिला हिला के जुला जुला के दोगे तो परमेश्वर भी देगा, क्योंकि जैसा तुम बीजोगे वैसा तुम काटोगे, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। सो जो अच्छा बीज बीजेगा वो अच्छा काटेगा, जो खुशी से बीजेगा वो खुशी से काटेगा। ये कलाम ये प्रचार में इसलिए नहीं लेकर आया, परमेश्वर ने जो मुझे दिया इसलिए नहीं कि आप मेरा अकाउंट में दिए डालो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर ने जो भी आपके चर्च में, जहाँ आपके घर में, जहाँ परिवार के लिए खिदमत करने के लिए परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं, जो आपके घर में आते हैं, आप क्या बीजते हैं, आप क्या बीजते हैं वो देखें। हालेलुया। आप उसको बीजें, जरूर बीजें। हालेलुया। चाहे प्रभु आपको दान करने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो कंगाल को देता है वो परमेश्वर के ऊपर उद्धार चढ़ा देता है। हालेलुया। कंगाल को देने वाला, कंगाल हमारे आस पड़ोस में ही रहता है, हम उस पर भी तरस नहीं खाते मसीह लोग। बहुत बार हमें देखना पड़ता है इन बातों को। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा, बहुत कोई कम से कम 6-7 साल पुरानी बात है। शाम के वक्त मैं घर के बाहर खड़ा था, एक बाबा, एक साधु काले रंग के वस्त्र पहने हुए और कुछ उसने उठाया हुआ था झोला झूला, और वो आकर हमारे घर के बाहर, जो ताया जी का घर है, उसमें एक पोस्टर लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। और वो आदमी खड़ा होके ऐसे उस बोर्ड को देख रहा, तो मैं उसके पास गया। देखते ही मैंने बोला, सोचा जैसे हम सब सोचते हैं ये क्या साधु वाधु ये ऐसे मांगते रहते हैं, तो मैंने उसको बोला आगे जाओ भाई आगे जाओ। तो वो मेरे को बोला मैंने तुमको कुछ कहा? मैं तो कह रहा तुम्हारे उस प्रभु का लिखा हुआ वचन पढ़ रहा था। उस वचन में उसने क्या कहा? आई एम द लिविंग ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। आई एम द लाइफ ऑफ ब्रेड, और मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। तो जब ये बात उसने कही, मैंने तुमसे कुछ मांगा? मैं तो प्रभु का वचन पढ़ रहा हूँ कि उसकी गहराई क्या है। तो मेरे मन को इस बात ने झंझोड़, यार मिला हूँ और मैं एक मसीह हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं वचन पढ़ने वाला परमेश्वर का बंदा हूँ, जो बहुत बार वचन पढ़ा है कि अगर कोई भूखा तुझे मिले, है ना, कोई अगर ज़बरदस्ती से भी तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दे देना उसे, है ना। तो बाइबल में लिखा है कि जो कंगाल को देगा वो परमेश्वर को देगा। ऐसी कई बातें मेरे मन में उस समय वचन सामने आ गया। मैंने उस बंदे को बोला सॉरी, और मेरे ताया जी ने पूछा क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो मेरे को बोला ओके मैं चलता हूँ। कहता देख लिया तुम मसीह लोगों का व्यवहार। तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया, पता, उसके पीछे पीछे गया। पास ही कुछ वहाँ दुकानें पहले होती थी, शायद आज नहीं है, तो वहाँ पर एक खोखा होता था, छोटा एक दुकान होती थी, वो चाय बनाते थे और छोटा थोड़ा खाना रखते थे। तो मैं उसके पीछे पीछे गया। मेरे अंदर एक दर्द, एक ऐसे तीर जब चुभ गया, उस बंदे ने ऐसी बात कही, मसीह करैक्टर को उसने टच किया। बोला कि ये कैसे तुम्हारे स्वभाव है? तुम्हारा प्रभु तो कि 5,000 को 5 रोटी 2 मछली से खिला दिया था, तुम्हारा प्रभु तो अपनी जीवन दे दिया था, और तुम क्या कर रहे हो? है बीजने के लिए, लेकिन हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो हमारे सामने हाथ फैलाता है, और उस समय ये ना सोचे ये तुच्छ है, उस समय ये देखे मैं एक मसीह हूँ। और बाइबल कहती है यदि तेरे पास है तो उसे दे दे। बाइबल में लिखा है यदि तेरे पास देने के लिए शक्ति है तो नहीं देता तो अच्छी बात नहीं है, तो अगर है तो दे दे। तो मैं उस साधु के पीछे गया, मैंने उसको दिया, और मुझे मेरे मन को, मैं एक बात बताऊं, उसको
कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि लालच थी उस समय कि मैं उससे पाऊँ, लेकिन जब मैंने वो उसको दिया ना, एक ऐसा आनंद ज़िंदगी में भर गया, मतलब कि ऐसा लगा कि मैंने कुछ खुदा की एक वो बात पूरी की है, हालेलुया, जो ठहराई गई है, भूखे को खिलाने के लिए या कंगाल को देने के लिए। बाइबल कहती है जो आंसुओं से बीचेगा वो जय जयकार से काटने भी पाएगा। सो पौलुस 3 सवाल करता है, कहता है क्या सिपाही अपने गृह से खाता है, मतलब कि अपने क्या घर से अपने अपने आप से वो खाता है, कहीं भी काम करता है तो वो कहता कोई दाख की बारी लगाए, कोई बाग लगाए तो उससे क्या वो खाने ना पाए। जितने लोगों के यहाँ पर किसान हैं तो वो बीजते बीज तो इस पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, गेहूं धान जो है, जो अनाज है, उसको पूरे वर्ल्ड में वो सेल कर देते हैं। जब वो सेल करते हैं तो उसकी कमाई उन्हें मिलती है और वो उस कमाई से अपने घर अपने परिवार में खाने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो उस मंडी में, मार्केट में उस धान को, उस गेहूं को, उस अनाज को बेचने से पहले वो कुछ अपने घर के लिए भी थोड़ा बहुत पिसा कर खाते हैं, पीते हैं। हालेलुया। ये बात समझिए, पौलुस यहाँ क्या कहता है, कहता है कोई भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध ना पिएगा। ध्यान दीजिए इस बात को। और फिर 8 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, कुरिन्थिया 9वां अध्याय उसको हम पढ़ रहे हैं। लिखा है क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर करता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ। पौलुस कहता है, सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, क्या ये बातें मैं मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है पता, 9 में लिखा है क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती, व्यवस्था, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में भी लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। और फिर लिखा है क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है, क्या परमेश्वर जानवर की चिंता करता है। जहाँ विशेष करके हमारे लिए कहता है, ध्यान दो इस लाइन पर, पौलुस कहता है क्या परमेश्वर जानवरों की ही चिंता करता है। जहाँ विशेष करके, विशेष शब्द आया है, इम्पोर्टेंस जो है, वचन की इम्पोर्टेंस परमेश्वर की, वो कहता है जहाँ विशेष करके हमारे लिए कहता है। हाँ, पौलुस कहता हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला, हालेलुया, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। हालेलुया, हालेलुया। हमने खेत में काम करने वालों को देखा है कितने आनंद से कड़ी धूप में वो क्या हल चलाते हैं, उसको बनाते हैं, फिर बीज बीजते हैं। जो वहाँ पर मजदूर काम करने वाले हैं वो अपनी मजदूरी पाते हैं, और जो वहाँ पर अच्छा समा आने पे जब वो पूरा खेत पक जाता है, फसल काटी जाती है, तो बाइबल ऐसा कहती है उसके बारे में, जिसने आंसुओं के साथ बीजा, आंसुओं के साथ बीजा, उसने जयकारों के साथ काटा भी, जय जयकार के साथ काटने पाया। ऐसा लिखा है कि वो पुलियां बांध बांध कर लेकर आएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष कि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, अतः जब कि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, कलाम बोया, दुआ प्रार्थना, अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हारे लिए परमेश्वर के आगे जागते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा उन्हें कभी ना भूलो, उन्हें कभी ना भूलो, और उन्हें 2 गुना आदर के सामने, जो 2 गुना आदर के योग्य समझो, जो तुम्हारे लिए परमेश्वर के आगे दिन रात जागते रहते हैं, दुआओं प्रार्थना करते रहते हैं। ये कौन है, ये कौन है? ये परमेश्वर के सेवक लोग हैं, दास लोग हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। पौलुस कहता है जब हम आत्मिक वस्तुओं को तुम्हारे अंदर बीजते हैं तो फिर जब फसल हो जाती है तो शारीरिक फसल को काटने के लिए जो कोई बड़ी बात है। इसकी कलीसिया से बात कर रहा है, कहता जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा। हालेलुया।
अब देखो परमेश्वर का बंदा जो पौलुस है इस वचन को बोलते हुए आगे जाता है, कहता है परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। वो बोलता है हम यह अधिकार, यह अथॉरिटी हम काम में नहीं लेकर आए। हम ले सकते थे लेकिन हमने नहीं लिया। पर वो कहता है परंतु सब कुछ सहते हैं, सब कुछ सहते हैं, हम सहते हैं, सब कुछ अपने ज़िंदगी में सहते हैं। प्रभु का दास ये कहते हैं कि हम सब कुछ सहते हैं। फिर कहता है क्या हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कोई रुकावट ना हो, इसलिए हम ये सब कुछ सहते हैं कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है, प्रचार है, परमेश्वर के जो काम है वो रुके ना, क्योंकि वो खुद भी काम करते थे और वो उस काम के द्वारा परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाते थे। और 13 आयत में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, यहाँ लिखा क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं। हालेलुया, वे मंदिर में से खाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में मंदिर शब्द आया हुआ है। मंदिर परमेश्वर का घर, मंदिर मस्जिद कुछ भी है, जो भी वहाँ पर सेवकाई करते हैं, जहाँ सेवा करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग कभी क्वेश्चन उठाते हैं, पिछले दिनों में वीडियोस भी डाले जा रहे थे, ये मंदिरों में धन है उसको अगर ले आ जाए तो करा जाए। आप इन बातों की ओर ध्यान ना दीजिए, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करिए जो परमेश्वर ने आपके लिए लोग ठहराए हैं। ये मंदिर शब्द यहाँ पर आया है यरूशलेम के मंदिर के बारे में जो है लिखा गया है। हालेलुया, टेम्पल ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा है। मैंने कल वीडियो लास्ट डालते हुए कहा था कि जो मूसा है उसने लेवी घराने के लिए ठहराया था कि परमेश्वर के घर में जितनी भी भेंट, जितनी भी चढ़ावे चढ़ाई जाए तो लेवी घराने का जो सारा कुछ उसमें हक होगा खुदा के घर में। हालेलुया, वो वहाँ से खाएंगे पिएंगे। उधर और भी लिखा था कि वहाँ पर जो अनाथ होंगे, जो वहाँ पर लिखा था कि जो विधवाएं होंगी, है ना, वो सब लोग वहाँ से खाएंगे। मलाकी 3:10 में क्या लिखा है, मेरे घर में किसी बात की कमी ना हो, मेरे घर में किसी बात की कमी ना हो, सारे दान सारे दशमांश मेरे घर में ले आओ ताकि मेरे घर में किसी भी बात की कमी ना हो। और ये परमेश्वर का घर, यरूशलेम का मंदिर जो बना था, इसमें बहुत सारे ओसारे थे। ओसारे कहने का मतलब अलग अलग जगह बनी हुई थी, जैसे धर्मशाला कह सकते हैं या कुछ भी, है ना। तो वहाँ पर परदेशियों के रहने के लिए स्थान था। वहाँ पर जो कोई ऐसा बुरा काम करने वाला अगर यरूशलेम के उस मंदिर में आ जाता था को कोई छूने की आज्ञा नहीं थी। तो वहाँ पर बीमारों के रखे जाने के भी एक स्थान था, जो आप यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 38 साल का एक रोगी वहाँ पर पड़ा था, और वही का अकेला नहीं, बहुत सारे रोगी वहाँ पे। तो द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जो यरूशलेम का मंदिर था उस समय, जिसको देखते हुए जो सुलेमान के द्वारा, दाऊद के द्वारा ये तैयार किया गया, तो उसमें बहुत सारे ओसारे बनाए गए थे। हालेलुया। और वहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो वो कहता है 13 आयत में, 1 कुरिन्थियों 9:13 में कहता है वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा कर वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हालेलुया। तो फिर लिखा है इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। ध्यान दीजिए, अब those who preach the gospel, हालेलुया, जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। यह परमेश्वर का वचन है, सिर्फ ये परमेश्वर का वचन और आपको दिया गया है। मैंने कभी नहीं देखा जब कि हमने बीज भेजा, हम कभी नोट भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है कि इतना भेजा, आज इतना दे दिया, इतना है, कभी नोट नहीं किया। परमेश्वर ने बहुतायत से बरकत दी, क्योंकि हम परमेश्वर को बीजते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने घर की एक छोटी सी गवाही। जब हमारा घर एक कमरा था तो हम उसमें जी रहे थे, आनंद से जी रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और एक दिन क्या हुआ, टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था पास्टर बेनी हिन का,
हम पास्टर बेनिन की मिनिस्ट्री को जब हमने उनके कलाम को वॉच करते थे तो उन्होंने कहा सेवकाई के लिए क्या आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, सेवकाई के लिए क्या आप अपना परमेश्वर में बीज बीज सकते हैं। तो हमारे मम्मी पापा सब ने हमने सलाह की, तो हमने कुछ उनको भेंट जो है हमने सेंड की। हमने सिर्फ 2 या 3 दफ़ा सेंड की होगी, ध्यान से सुने इस बात को। तो लेटर हमें मिला, लेटर जिसमें प्रभु के दास के द्वारा वचन लिखे गए थे और उस वचन में आशीष लिखी गई थी। तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के उस दास ने ऐसा लिखा था, जैसे ही ये वचन पढ़े जाएंगे, जैसे ही जे लेटर आप पढ़ेंगे और क्लेम करेंगे, इस प्रार्थना को अपने जीवन में ले लेंगे, तो परमेश्वर आपके जो बीजे हुए जितने भी परमेश्वर में जो हदिये हैं, परमेश्वर उनको फलवंत करता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद से परमेश्वर ने हमारे घर के लिए प्रबंध किया और हमारा घर एक अच्छा घर बनने के लिए परमेश्वर ने रास्ते खोल दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर में आप बीज बीजे। अब ध्यान दीजिए इस बात को, अगर आप देख और सोच और समझ और जांच कर देंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, तो हमें उस आयत को जो कहा गया है उसको हमें उसकी जो आयत के कहने की गहराई है उसको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम हर एक बात पे इसे ही आयत को लेकर तो हम परमेश्वर के वचन को पूरा ना करें। तो मैं आपसे एक बात जो शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ आप पहला इतिहास निकाल सकते हैं, पहला इतिहास और उसका आखिरी अध्याय क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, उसका चैप्टर नंबर जो है वो आखिरी चैप्टर है उसका 29। तो यहाँ पर डेविड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पौलुस के बारे में हमने पढ़ लिया, और कल आगे जाकर मैं वीडियो डालूंगा नए नियम से, वचन से हम बातें करेंगे और लोगों की। तो मैंने पूरा की परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण किया था। और नोहा के ज़िंदगी में परमेश्वर ने जब वो जल प्रलय देखा और जब वो पानी सूख गया तो वो उस जहाज़ से बाहर आए, तो उसने बाहर आते ही एक वेदी बनाई और उस पर जो बलिदान चढ़ाए, बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर को सारे शुद्ध बलिदान किए, शुद्ध जानवर बलिदान चढ़ाए। तो देखें, शुद्ध मेरे और आपकी जो भेंट है वो शुद्ध होनी चाहिए। कभी कभी हम लेकर जाते परमेश्वर के पास, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारी इच्छा देने की नहीं, बहुत सारे विचार होते हैं, क्या ये फलवंत होगा, मैं क्यों इसको दे रहा हूँ, ये पास्टर लोगों को दे रहा हूँ, पता नहीं ये क्यों प्रचार करते रहते हैं। पास्टर को कोई लालच नहीं है आपके पैसे की, मैं आपको सही बोलूँ, परमेश्वर उसका प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर का बंदा परमेश्वर पर निर्धारित हो गया इस बात के लिए, ध्यान दीजिए, कि उसने अपना सारे काम काज छोड़कर परमेश्वर की सेवा खिदमत करने के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, और अब परमेश्वर उसकी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करना चाहता है, उनको भी ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी खाली ना रहे। मत्ती 10 अध्याय में आप देख सकते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजते हैं। 10:10 में आप पढ़ेंगे तो आपको ये आयतें मिलेगी, और लूका 10:7 में पढ़ेंगे ये आयत मिलेगी। वो सेवकाई में भेजते, उन्हें बोलते हैं कोई भी बटुआ, कोई भी झोला, कोई भी लाठी अपने साथ ना लेकर जाओ, और जिस भी नगर में जाओ वहाँ योग्य घर ढूंढो और उनके वहाँ जब तक वो विदा ना करे रहो, और क्या करो, जो कुछ वो दे वो खाओ पियो और रहो, और जो तुम्हें ग्रहण ना करे तो वहाँ पर अपने पाँव की जुत्ती की जो झाड़ देना, क्योंकि न्याय के दिन वो क्या करेगी, वो न्याय मांगेगी, वो ना ग्रहण करने का न्याय मांगेगी। तो परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को, लूका 22 अध्याय में अगर आप पढ़ के देखें तो प्रभु यीशु मसीह पूछता है, क्या मैंने तुम्हें भेजा था, तुम्हें किसी बात की घटी हुई? वो बोलते हैं नहीं, हमें किसी बात की घटी नहीं हुई। उनको क्यों किसी बात की घटी नहीं हुई? प्रभु ने कहता
जिस भी घर में जाओ, जो कुछ भी तुम्हें दे, खाओ पियो आनंद करो। नए नियम से एक दो एग्जाम्पल आपके साथ बांटता हूँ, फिर ये दाऊद के वचन को पढ़ता हूँ। एक छोटा बालक, उस समय जब चेलों को प्रभु ने कहा जाओ कुछ रोटी इनके लिए खरीद कर लाओ, लोगों को भूख लगी होगी। जब वो 3 दिन के मार्ग में वो वचन सुन रहे थे, तो चेले कहते हैं हमारे पास तो इतना रुपया भी नहीं है और ये इतनी बड़ी भीड़ है, कैसे इस रोटी को हम इनके लिए लेकर आए। तो ध्यान दीजिए इस बात पर, उस समय चेलों को लगा, लेकिन वहाँ पर वो चेले लोग ही नहीं थे, वहाँ पर एक ज़रूरतमंद एक छोटा बच्चा भी था जिसकी ज़रूरत वो रोटी थी। वो रोटी थी, ध्यान पर, वो 2 मछलियाँ थी, उसके घर वालों ने उसको दी थी कि रास्ते में तू खा लेना। लेकिन उस बच्चे को ये अच्छा लगा कि वो अपनी रोटी प्रभु यीशु मसीह को दे दे। तो उसने चेलों के पास जाके ये सिफारिश की, उनसे कहा अगर गुरु को ये रोटी जो मेरी है ये दी जाए, तो अगर उसको ज़रूरत है तो वो उसे ले ले। तो वो रोटी लेकर प्रभु ने क्या किया, धन्यवाद दिया परमेश्वर का। क्या दिया, धन्यवाद दिया परमेश्वर का, रोटी लेकर। कभी कभी हम सोचते हैं हम पास्टर को देते हैं, पास्टर हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, पास्टर हमारी कोई क्या कहते हैं, कोई हमारे लिए ग्लोरियस वर्ड ही नहीं बोलता चर्च में, किसी को बताता नहीं है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अपनी महिमा ना ढूंढो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। ये बच्चे ने जब दिया ना, तो यीशु मसीह के हाथ में दिया। हालेलुया। जब आप देते हैं तो यीशु के हाथ में दीजिए, परमेश्वर के हाथ में दीजिए। वो आप कैसे दे सकते हैं, आप मत्ती उसका 24 और 25 अध्याय पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 24-25 पढ़ सकते हैं, जहाँ पढ़ेगा धर्मी और लिखा हुआ है। और कहता वो उस समय उनसे पूछेगा कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बेघर था, मैं कैद खाने में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तुमने मुझे खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, मुझे पहनाया नहीं। तो कहता तब फिर धर्मी पूछेंगे, राइचियस पीपल पूछेंगे, प्रभु तू कब भूखा था, कब प्यासा था, कब नंगा था, कब जेल में था, तो कब बेघर था। कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे सेवक के साथ किया, वो किसके साथ किया, क्या ऐसा लिखा, सेवक के साथ ही किया, ऐसा लिखा जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे सेवक के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यीशु ने कही। हम जो कुछ, आप जो कुछ करते हैं, जहाँ हम जो कुछ करते हैं ये सोचकर ना करें हम एक मनुष्य के लिए करते हैं। परमेश्वर ने जो भी लोग आपके सामने ठहराया अपनी ओर से, आप उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को देखें। हालेलुया। विश्वास है ना, बाइबल में इब्रानियों की पत्री इब्रानियाँ 1:1 में क्या लिखा है, अब जो विश्वास है वो अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। अब जो विश्वास प्रमाण है, हालेलुया, ना देखी हुई चीज़ों का प्रमाण। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे। अभी मैं पढ़ूंगा दाऊद के बारे में। दाऊद कुछ आदेश देता है, दाऊद कुछ ऐसी बात अपनी प्रजा को करता है, वो क्या है, ध्यान दीजिए इस पर। और मैं और आप जानते हैं फिर जब वो बच्चे ने वो 5 रोटी 2 मछली बीज दी तो फिर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी, हालेलुया, और परमेश्वर आपके बीज को 30-60-100 गुना फलवंत करेगा। वो हो सकता है आपका जीवन भी है, वो हो सकता है आपका प्राण आत्मा भी, वो हो सकता कुछ भी जो आपकी ज़िंदगी में है, परमेश्वर के लिए करिए। हालेलुया। जब करने का मौका आए तो पीछे ना हटिए। हालेलुया। जो नाइकी कंपनी है ना, नाइकी कंपनी, उसका जो लोगो है ऐसे करके, और उस पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो डू इट, उसका करो, डू इट फॉर उसका कभी किसी ब्रांड पे लिखा होता है, तो उसका नाइकी कहता है सिर्फ करो, इसको करो। और वो ये देखकर नहीं करते कि हमारा ब्रांड जो चलने वाला का नहीं, लेकिन वो कितना बिकता है। तो आप जो परमेश्वर में बीजते हैं वो ब्रांडेड है। हालेलुया।
एक विधवा जिसका जिक्र यीशु ने किया, ध्यान दीजिए, लिखा है यीशु ने नज़र उठाकर देखा, क्या देखता है कि मंदिर में देने वाले अमीर लोग बहुत सारा दे रहे हैं और वो दे रहे हैं जो उनका कमाई से ऊपर है, अपनी बढ़ती से दे रहे हैं। लेकिन एक विधवा पर प्रभु नज़र करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है उस विधवा ने वो दमड़ी या वो सिक्का जो कुछ भी उस समय बीज दिया, बाइबल बताती है वो उस विधवा की ज़रूरत थी और यीशु ने कहा ये कबूल हुआ। हालेलुया। विधवा उस समय अगर सोचती बड़ों को देखकर वो तो इतना दे रहे हैं, अब मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ, चलो मैं ये भी नहीं दूंगी, मैं वापस चलती हूँ। नहीं, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा उसने वो छोटा सा जो भेंट थी, उसकी जो ज़रूरत थी वो दे दी और बाइबल में लिखा कहा गया कि उसकी वो भेंट कबूल हुई, ग्रहण हुई। हालेलुया। प्रभु इन एग्जाम्पलों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा प्रभु ने बातें करता है, बताता है और लोगों के मन को उत्साहित करता है। हालेलुया। अपने चेलों को सिखाता है हालेलुया कि ऐसा करना चाहिए। हालेलुया। तो ध्यान से अब सुनिए, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, जिसमें ये पूरा अध्याय पढ़ के वीडियो करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत लंबी होगी और आगे जाकर शायद अगर आपको चाहिए कि मैं लगातार बोलता रहूं तो फिर आप यस लिख सकते हैं, कीप, आप लिख सकते हैं कीप गोइंग। आप बोलते रहें तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुने लेकिन समझे भी और जाने भी और इसको अमल में लाकर परमेश्वर से आप वो आशीष पाए और गवाही दे कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी। हमें देना कैसे है? विलिंग हार्ट से देना है, हमें आनंद से देना है। जैसे हाबिल लेकर आया ना, भलाई के साथ लेकर आया, जो कैन को प्रभु ने कहा था कि यदि तू भी भला करे, भलाई से करे तो मैं तेरा भी भेंट जो है ग्रहण करता, है ना। तो इसहाक को उसके पिता इब्राहिम ने दे दिया। देखिए इसहाक, इससे पहले कि इसहाक आज्ञाकारी बनता, इससे पहले कि इसहाक आज्ञा में चलता, उसका पिता ने सब आज्ञाएं पूरी की। वो ऐसे पूरी की कि उसने ना तो सारा को बताया इस आज्ञा को पूरी करने जब वो जा रहा है, ना वो सेवकों को बताया, लेकिन जब वो जा रहा है तो विश्वास का क्लेम करते जा रहा है। वो भेंट इसहाक को ऐसे लेकर जा रहा है जिसको कुर्बान करना है, वो इसहाक को भी नहीं बताता है। पहला क्लेम वो सेवकों के पास बताता है कि हम दोनों वापिस आ जाएंगे। और जब फिर वो आगे चलते हैं, दोनों लकड़ी कांधे पर है, इसहाक के आग पकड़ी हुई है और दोनों बाप बेटे जब चल पड़ते हैं उस पहाड़ के ऊपर, तो इसहाक भी पूछता है, हे पिता वो मेमना किधर है जिसको बलिदान करना है। अब कितनी छुरियाँ उसके भी दिल पर चली होगी कि मैं इसको कैसे बताऊं कि वो तो तू ही है, तुझे मारना है, तुझे जबा करना है, परमेश्वर के लिए तुझे कुर्बान करना है। हाँ, तो वो ऐसा कुछ ना कहते हुए, ऐसा कुछ विचार ना करते हुए, नेगेटिव नकारात्मक अविश्वास की कोई बात ना करते हुए वो क्या कहता है, इसहाक को भी विश्वास के जवाब में परमेश्वर उसका प्रबंध खुद करेगा। हालेलुया। जो क्लेम किया आप लेकर जाते हो बीजने के लिए, आप क्या क्लेम करते हो विश्वास से, इस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। ना कि इस पर कौन है सामने, कौन, किसको मैं दूं, क्या करूं, किसको देना चाहिए। ऐसा बाइबल में कोई टीचिंग नहीं है तुम उसको दो, पर्टिकुलर कोई आदमी नहीं। हाँ, लेकिन बाइबल में ऐसा ठहराया गया, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे छोटे से छोटे दास पर क्या ऐसा करेगा तो वो मेरे साथ करेगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया है पत्रियों में, जो तुम में सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो तुम में सेवकाई करते हैं, जो तुम्हारे लिए खुदा के दिन रात जागते हैं, उनको 2 गुना आदर के योग्य समझो। हालेलुया। सो परमेश्वर बरकत दे। मैं दाऊद के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इन वचनों को, इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल खोल सकते हैं। पहला इतिहास, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है
क्योंकि वह जय भवन मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए बनेगा। काम तो भारी है, ध्यान दीजिए, अब काम तो भारी है, कभी कभी हमें बोझ लगता है। हालेलुया। में यीशु मसीह ने फक्की फरीसियों से बात की, कहता तुम क्या करते हो, शास्त्रियों को कहता तुम लोगों के ऊपर ऐसा बोझ डाल देते हो जो उठाना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है ना, और खुद उंगली से भी उसको सरकारा नहीं चाहते। तो दाऊद ने कहा ये काम तो बहुत भारी है, ध्यान से सुनिए। और फिर उसमें लिखा है, कहता मैंने, दूसरी आयत में लिखा है, मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पचीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नंग और सब भांति की बहुत सा संगे मरमर इकट्ठा किया है। हालेलुया। ये दाऊद बता रहा है ऐसा मैंने किया है। हालेलुया। ये दाऊद का दिल है जो वो परमेश्वर के लिए करने जा रहा है। हालेलुया। उसके घर के लिए करने जा रहा है। हालेलुया। तो फिर लिखा है, फिर मेरा मन, दाऊद कहता है मेरा मन, ध्यान से सुनिए, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आप नए नियम में, आप प्रेरितों के काम में वो आयत आप पा सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि मेरे मन के अनुसार मुझे एक मनुष्य मिल गया है। शमूएल को परमेश्वर ने जो वचन दिया था पुराने नियम में, नए नियम में लूका ने प्रेरितों के काम की किताब को लिखा है। द ऑथर ऑफ लूक, बुक ऑफ एक्ट्स का जो ऑथर है, हालेलुया, वो लूक है, जो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला। और वचन में लिखा, वो कहता है वही आयत को उठाकर लेकर आता है, नए नियम में डालता है। और नए नियम में लिखा हुआ, क्यों ये आयत मेंशन की है, परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य मुझे मिल गया। हालेलुया। एक मनुष्य मुझे मिल गया है। आप इस बात पर गौर करें, क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके नाम की गवाही को बनाए? हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर में आप जो भी कार्य करें उसको पसंद आए? हालेलुया। इब्राहिम, हाबिल और नोहा और इब्राहिम जो है, और इसहाक जो है, जाकूब जो है, दाऊद जो है, ये जो काम कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं वो विश्वास के साथ? दाऊद कहता है मेरा मन, मैंने कल छोटा सा एक एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था, मन में और दिल। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात पर, मन में